अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मनान। मैं पेडियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं एक चीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे सोसाइटी मेंबर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको हम सब लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि शायद वो डायरेक्टली हम में से 70% पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती और उस बात का हमें एहसास तक नहीं होता एज़ ए कम्युनिटी मेंबर। हम आज इस वक्त मौजूद हैं वाइस सोसाइटी का शेल्टर होम है। यहाँ पर कुछ डिसेबल बच्चे जो हैं वो रहते हैं यहाँ पर, अपने घरों से यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी एजुकेशन और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चलता है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ और वोकेशनल ट्रेनिंग सीखते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस चीज़ की तरफ मैं आज आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ वो एक सिंपल सी एक रैंप है जो हमारे घरों के बाहर बना होता है, जिसको हम गैराज में गाड़ी खड़ी करने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए हम सबके घरों के बाहर तो वो अवेलेबल होता है। लेकिन हम जब देखते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह है जहाँ पर ऐसे बच्चे जो व्हीलचेयर बाउंड होते हैं, जो व्हीलचेयर के बगैर नहीं चल फिर सकते, जो ऐसी बाइक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए ऐसी जगहों पर मूव करना या मोबाइल करना डिफ़िकल्ट होता है। और जब कोई ऐसा बंदा है जिसको स्टिक के साथ चलना है या उसको व्हीलचेयर के साथ कहीं पर मूव करना है, किसी बिल्डिंग में एंटर होना है, किसी बैंक में एंटर होना है, किसी कमर्शियल प्लाजे में, मॉल में एंटर होना है, हम वहाँ पर स्टेयर्स बना देते हैं और इन रैंप्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हैंडीकैप हो जाते हैं। हम उनको फोर्स करते हैं कि वो किसी जगह पर ना जा सकें, उनके लिए लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं। जबकि एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर हम इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लाएँ और अपनी सोसाइटी में ये देखें कि जब भी कोई नई बिल्डिंग बन रही है, जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं या ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनके अंडर वो काम हो रहा होता है, वो वहाँ पर मौजूद जो भी इंजीनियर्स हैं उनको फोर्स करें इस बात पे कि आप हमेशा, इवन कि ये लीगल राइट है इनका ऐसे बच्चों का, और ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करें उसमें स्टेयर्स के साथ साथ आप इस तरह से रैंप्स बनाएं। और जितने भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी पे वो किसी भी चैलेंज का शिकार हैं, उनके लिए हम फिजिबिलिटी ऐसी बनाएं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ये रैंप बना हुआ है सिंपल। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर इनके स्टेज भी बनी हुई हैं नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन चूँकि ये शेल्टर होम है और जहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो व्हीलचेयर्स पर आते हैं, तो ये सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, इनके ऊपर जाने के लिए इन्होंने बाकायदा रैंप बनाया हुआ। और ये रैंप इतने अच्छी कंडीशन में और इस एंगल में बनाया गया है, साइडों पे पैरेलल इसके इन्होंने बार्स लगाए हैं ताकि स्पोर्ट के तौर पर उसको पकड़ा जा सके। कहीं पर ब्रेक लगानी पड़े तो उनको वो होल्ड कर सकते हैं। बीच में इन्होंने थोड़ी सी रेजिस्टेंस के लिए टाइल्स लगाई हैं ताकि कोई बंदा स्लिप भी ना करे इस पर। और इसके साथ साथ जो इसका एंगल है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है कि कोई बंदा ऊपर जा रहा हो और वापस उसकी व्हील से जो स्लाइड करके वापस आ जाए। हमने अक्सर जगह पे देखा है कि कहीं पर लोग फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इस तरह की चीज़ें बना देते हैं और उनकी हाइट इतनी ज़्यादा वो कर देते हैं कि उसके ऊपर जाना एक व्हीलचेयर बाउंड बच्चे के लिए या किसी बंदे के लिए वो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर वो व्हीलचेयर जाने की कोशिश करें तो वापस आके गिर जाते हैं। तो इन चीज़ों का हम सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए। हम जब भी कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई कमर्शियल एरिया डिज़ाइन करते हैं, तो उनके लिए लिफ्ट होनी चाहिए प्रॉपर से। लिफ्ट के अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो भी होने चाहिए। और स्पेशली इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में भी अमूमन हमने देखा है कि बहुत सी जगह पर रैंप्स नहीं बने होते, और अगर बने होते हैं तो स्पेसिफिकली वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जहाँ पर स्ट्रेचर को ले जा सकें या फिर व्हीलचेयर को मूव करने के लिए, वहाँ पर टर्न करने के लिए उनके लिए जगह नहीं बनी होती। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको विज़िट भी करवाते हैं वाइस सोसाइटी का जो शेल्टर होम है। यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनका ट्रीटमेंट भी कुछ ना कुछ चलता है। यहाँ पर उनकी एजुकेशन चलती है, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग चलती है। और कोशिश की गई है कि चूँकि ये बच्चे मुख्तलिफ एरिया से आए हुए हैं तो उनके घरों में उस तरह से प्रोटोकॉल, उस तरह से उनको तवज्जो नहीं मिल पा रही होती, उनकी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं हो पा रही होती और वो अपनी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ पर सब लोगों की ज़रूरियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो सब लोग मिलकर जो है वो सोसाइटी में एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। अभी हम वाइस सोसाइटी में ऊपर फ्लोर पर हैं, यहाँ पर अभी इन्होंने एक इनिशिएटिव ऐसा लिया है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी कम्यूनिटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, वो चलती हैं पब्लिक के फंड्स पे। वो हमेशा हर मंथ अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए देख रहे होते हैं कि हमें लोग फ़ंड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस फ़ंड करेंगी तो हम अपने एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे। और ये बच्चों को भी चीज़ हर्ट करती है। और इवन जो पिछले 1-2 साल में कोविड का टाइम गुजरा उसमें बहुत से लोग फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्ब हुए, जिसमें इनके फंड्स में भी कमी आई और इनके लिए कैरी ऑन करना सारे एक्सपेंसेस को, ऑब्वियसली यहाँ पर मंथली लाखों में एक्सपेंस चले जाते हैं, वो मुश्किल हो रहा था। अभी इन्होंने ख़ुद को फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल करने के लिए ये नया बिज़नेस इनिशिएटिव लिया है। उसमें यह है कि ये मार्केट से जो डीलर्स हैं उनसे मिर्चें उठाते हैं। अभी ये बता रहे हैं कश्मीर से इन्होंने मिर्चें मंगवाई हैं
मिर्चें मंगवा कर इनको ख़ुद ये यहाँ पर पीसेंगे, उनकी पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद जो इनके डोनर्स हैं या जो लोग इनको पहले फंड्स करते थे, उन्हीं को ये बजाय ये कि सिर्फ उनसे पैसे लें, उनको इन रिटर्न ये चीज़ें देंगे जो किचन में डेली बेसिस पे हमारी खाने में यूज़ होते हैं, जितने मसाले वगैरह इनकी पैकिंग करके देंगे। अभी अब आपको इनका जो मेन कॉमन रूम है वाइस सोसाइटी का, वो दिखाते हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद हैं बच्चों के लिए। इकट्ठे बैठे खाना खाने के लिए इन्होंने टेबल्स लगाए हुए हैं, डाइनिंग टेबल हैं, और इसके साथ साथ कैरम बोर्ड है यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जा सकते, इनके इस तरह से पार्क्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। और ये थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए इन्होंने एक्वेरियम रखा हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ भी हैं। साथ में बच्चों के बैठ के एक्टिविटीज़ करने के लिए और ये उनको पढ़ने के लिए उनको एक कंफर्टेबल माहौल दिया गया है। ऐसी चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऐसे बच्चों में स्पेशली जो लोग किसी भी चैलेंज का शिकार होते हैं, वो मेंटली तौर पे एक डिस्ट्रेस में होते हैं और एक उन पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर रखने के लिए और आगे प्रोग्रेस करने के लिए। उस सब कुछ के लिए इन्होंने उसको एक्यूप किया हुआ है और डेवलप किया हुआ है। साथ में बच्चों के लिए लाइब्रेरी छोटी सी बनाई हुई है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग है, वो अपना ही पढ़ते हैं, और बाकी बच्चे जो हैं इसमें मुख्तलिफ बुक्स जो है बुक रीडिंग यहाँ पर कर लेते हैं। साथ में ये सिटिंग प्लेस इन्होंने बड़ी बेहतरीन बनाई हुई है बच्चों को बैठने के लिए, डिस्कशन के लिए। जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं या कोई छोटे मोटे प्रोग्राम ये लोग करते हैं, इनमें बहुत से लोग जो हैं वो पेंटिंग भी करते हैं बच्चे, बहुत से लोग जो है एक्टिंग भी करते हैं, वो स्किट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। कोविड की वजह से वो भी रुके हुए हैं, पहले जाके ये लोग अपने एक्सपेंस पेयर करने के लिए ये काम भी करते थे। इसके साथ एक बहुत ही मेन पोर्शन जो है स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं फिज़िकली चैलेंज लोगों की या कोई उनको ऐसी इम्पेयरमेंट होती है, उसमें उनकी रिहैबिलिटेशन का काम जो है, जो उनकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फ़िज़िकल फिटनेस की जहाँ तक बात करें तो इन्होंने बीच में होम जिम रखा हुआ है और जितनी बेसिक्स चीज़ें हैं वो जिम की रखी हुई हैं, और साथ में कुछ फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए भी कुछ इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद है। ऐसे बच्चों का अमूमन हमारा गोल जो होता है कि हम उनको कोशिश करें कि मोबाइल बनाएँ, इंडिपेंडेंट बनाएँ, वो दूसरों पर डिपेंड ना करें ज़्यादा। उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं उसको हम मज़ीद स्ट्रेंथन करें। अगर उनके कोई बॉडी पार्ट वीक है, एम्पुटेड है, मौजूद नहीं है, तो बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपने पूरे जो स्किल्स हैं और पूरी एनर्जी जो है उन पर इन्वेस्ट करके अपने आप को मेंटेन कर सकें। अभी मेरे साथ मेरे एक दोस्त, मेरे कोलीग मौजूद हैं, डॉक्टर रामीलुर रहमान चीमा। इनका भी ऐसा ही हुआ कि लाइफ में एक एपिसोड ऐसा आया जिसके बाद उनकी लेग जो है वो एम्पुटेशन उनकी लेग की हुई, और उसके बाद इन्होंने ये सारा फेज़ देखा डिसेबिलिटी का, इस चैलेंज का, और वो सारे प्रोसेस से रिहैबिलिटेशन का ये खुद गुजरे, इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। और अब हम उनसे उनका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो जानेंगे कि वो कैसे इस एपिसोड से गुजरे और अब बिल्कुल जो नॉर्मल लाइफ जो गुजार रहे हैं उसमें रिहैबिलिटेशन ने या इस इक्विपमेंट ने या जिम ने क्या रोल प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रामीलुर रहमान चीमा है। मैं प्रोफेशनली फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और स्पेशलाइजेशन मेरी पीड्स में है। तो बेसिकली जैसे डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने मेरे बारे में बताया कि मैं ख़ुद डिसेबल हूँ, ठीक है। मेरी एक टांग आर्टिफिशियल, तो एक तरफ से मुझे एक एज है इसमें कि मेरी जो एम्पुटेशन है वो बिलो नी है, ठीक है। तो मुझे इतनी कोई लाइफ में इतना मुझे कुछ झेलना नहीं पड़ा, कोई इतनी मुझे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जिनकी जो है अबव नी इम्पुटेशन होती है उनके लिए बहुत बहुत मुश्किलात होती हैं बेशक। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि मेरी लाइफ थोड़ी सी इस टाइप की थी कि मैं इम्पेयर्ड था, तो मैं लोगों के साथ जो है ना कम्पीट नहीं कर पाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे थोड़ा बहुत मेरे माइंड में मेरा माइंड खुला, बड़ा हुआ मैं, तो मैंने एक बात नोट की कि फ़िटनेस जो है आपको दूसरे लोगों से काफ़ी जो है ना एक एज देती है। नॉर्मल पर्सन से भी अगर आप कम्पीट करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी लाइफ को ज़रा फ़िटनेस की तरफ लेके गया। एक मेरी लाइफ में यानी कि एक्सरसाइज आई। मैंने लाइफ को अपनी को डिवोट कर दिया कि मैं एक्सरसाइज को एक मेन पार्ट बना दूं। उससे मेरी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज आया, कहेंगे बहुत बड़ा चेंज आया, ठीक है। मेरी एवरीथिंग जो है ना स्ट्रीम लाइन में आना शुरू हो गई। मुझ में ख़ुद मुख्तारी और मेरे में एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो एक डेवलप ऐसा हुआ कि उसने मुझे एक बूस्ट अप कर दिया,
ठीक है। एक यानी कि एक बंदा बिल्कुल डाउन हो जाता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, उसके पास एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि एक लिम्ब ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसा बूस्टअप मिला इससे, एक एक्सरसाइज के आने से मेरी लाइफ में, कि मुझे वो मैंने एक सबसाइड कर दिया इस चीज़ को। तो बेसिकली फिर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद ये जिम, ठीक है, जिम जो है उसने मुझे एक जो है ना एक्स्ट्रा बूस्टअप जो दिया, वो मैं आपको पूरा डिटेल से बताना चाह रहा था। मैं स्टार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, फिर एक दिन से मैंने जिम स्टार्ट किया, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी मेरा एंथुसियास्टिक भी था मैं, तो वो बढ़ता गया। तो उससे क्या चीज़ें मैं नहीं भी कर पाता था, फिर मैं उनमें भी कहता था नहीं, मैंने आज अगर इतना किया है तो मैं कल इससे ज़्यादा करूँगा और वो मैं चीज़ को अचीव करूँगा। डिसेबल कम्युनिटी जो है मैंने देखा है वो ज़्यादातर जो है ना डिसेबल तो होती है, साथ उनकी जो फिटनेस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ख़ास करके जो पोलियो के पेशेंट्स हैं, मैंने जितने भी देखे हैं, वो सबका जो है ना जो फिज़ीक होती है वो डिज़ास्टर होती है बिल्कुल। उनकी स्पाइन तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि उनका जो वॉकिंग होता है, गेट होता है, उसकी वजह से उनकी जो ना स्पाइन बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी होती है, फिज़ीक होती है सारी, वो सारी की सारी तबाह हो चुकी होती है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी ये एक्सरसाइज और जिम जाने की। जितने भी डिसेबल पर्सन हैं, ठीक है, डिसेबल हमारी कम्युनिटी है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, हमारे पास रैंप्स भी होने चाहिए, हर बिल्डिंग में हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये तो खैर हुकूमत को आगे चीज़ करनी है। लेकिन जो इंडिविजुअली हमें एक चीज़ देखनी है ना, वो है हमारी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में आपने एक्सरसाइज को अपने पुट करना है, आपने उसको जैसे होता है ना कि इम्प्लीमेंट करते हैं किसी चीज़ को, कि ज़बरदस्ती घुसाना है, ज़बरदस्ती घुसाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, वो खुद ब खुद आपका एक डेली लाइफ का आपकी ज़रूरत बन जाएगी। आप रोटी खाते हैं, आपको एक्सरसाइज भी साथ ज़रूरी लगेगी कि भाई एक्सरसाइज के बगैर मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा। तो ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो डिसेबल कम्युनिटी के लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि अपनी डेली लाइफ से कुछ टाइम निकालें और एक्सरसाइज को लाजमी दें। अगर आपकी फ़िज़ीक बेहतर है तो यू कैन डू एनीथिंग